गुड इवनिंग टू ऑल। तो सभी के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया था। आज का मार्केट कैसा रहा था? आज मार्केट में वैसे भी कुछ नहीं था। और आज जो भी मार्केट था वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन राइटर के हिसाब से मार्केट था, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे पूरे दिन मार्केट फंसा हुआ रहा था, जो कि आप मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था। और अगर आपको कहाँ देखना है, किस तरीके से देखना है, तो वो आपको देखना है तेजस्वी कैलकुलेटर पर। जिन्होंने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और अपने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो फिर तेजस्वी कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर अभी फिलहाल बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना है आपको इसका। और आप बिल्कुल इस पे सीख सकते हो, यानी कि ये ऑप्शन चेन को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑप्शन चेन से हम मार्केट को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगी। तो मैं चलता हूँ आपको तेजस्वी कैलकुलेटर के डैशबोर्ड पे लेकर, और ये आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा कंप्लीट तेजस्वी कैलकुलेटर का डैशबोर्ड। जो कि कोई कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं है, ये एक ऑप्शन चेन का डाटा है। उसी के अंदर हमने अपनी कैलकुलेशन डाली है सारी की सारी, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इसकी रिवर्सल प्राइस को कैलकुलेट किया है कि रिवर्सल प्राइस मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा। वॉल्यूम आपको हर जगह मिल जाएगा, ओआई आपको हर जगह मिल जाएगी, चेंज इन ओआई। और जो हमारी ग्रीक्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल ऑप्शन चेन पे मिल जाएंगी। लेकिन जब आप नॉर्मल ऑप्शन चेन को ट्रेड करने के जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन पैदा करेंगी, यानी कि नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हमने कलर कोडिंग की हुई है कि कलर कोडिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप हमेशा कलर कोडिंग को छोड़िए, आप नंबर्स को याद करना स्टार्ट करिए। अगर आप नंबर को याद करना स्टार्ट कर लोगे तो वो सारी चीजें आपके माइंड में फिट रहेंगी, यानी कि आप कभी भी कोई कैसे भी पूछ लेगा तो आपको ये चीजें कंफर्म रहेगा कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से हुआ होगा। आप मान लीजिए किसी नॉर्मल ऑप्शन चेन को भी ट्रेड करोगे तो आप इजीली उस ट्रेड को ऑप्शन चेन को ट्रेड कर पाओगे। तो इन सभी बातों को यहाँ पर हम छोड़ते हुए और चलते हैं हम हिस्टोरिकल के ऊपर। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल पे क्लिक करोगे, हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो बीता हुआ, यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है। तो आज के दिन का मार्केट देखेंगे, क्योंकि हम वीडियो आफ्टर मार्केट शूट कर रहे हैं, मार्केट बंद होने के बाद में शूट कर रहे हैं। तो आज 9 तारीख है हमारी। हम देखेंगे कितने बजे से, 9 बजे से 9:15 से डाटा देखना स्टार्ट करेंगे एएम से। ठीक है, 9:15 एम से डाटा स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे डाटा हमारे पास आ जाएगा। जब आप 9:15 पर कोई डाटा को देखोगे तो आपको डाटा के अंदर एक चीज होगी कि आपका जो सपोर्ट है वो 24,800 पर है। ठीक है, रजिस्टेंस आपका 24,900 पर है। लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस है बीच में 24,850 की। तो सपोर्ट साइड में भी वॉल्यूम 88% है, और रेजिस्टेंस साइड में भी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है हमारी? 86% है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि मार्केट फंसा हुआ रहेगा दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, सॉरी एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में। और वो स्ट्राइक आज मार्केट को जो फंसाएगी उस स्ट्राइक प्राइस का नाम क्या रहेगा, या उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू क्या रहेगी, या फिर उस स्ट्राइक प्राइस की प्लेस क्या रहेगी? वो रहेगी 850 का डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन। ये दोनों चीजें मार्केट को कब तक फंसाएंगी? जब तक मार्केट इनके चुंगल से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि इनके चुंगल से मार्केट को बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी साइड को स्ट्रांग होना पड़ेगा। या अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो हमारे पुट साइड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो हमारे कॉल साइड को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस रिमूव कर देते हैं जो ड्राइंग की थी, और 1 मिनट से निकालना स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा 1 मिनट से निकालेंगे डाटा को। अगर आपको दिखेगा डाटा कहाँ निकाल रहे हैं तो 9:15 पे आपको डाटा दिखेगा। ठीक है, और हमने 1 मिनट से डाटा को निकालना स्टार्ट किया तो हमको क्या दिखा वहां पर? 9:16 पे कैसा मार्केट है? कोई चेंजेस नहीं है। कलर वलर पे मत जाना, ठीक है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि 850 पे भी अभी फिलहाल के लिए 850 ही सारा कुछ है। अभी 9:20 पे जो डाटा मिलेगा वो एकदम परफेक्ट डाटा मिलेगा आपको। 9:20 पे डाटा कैसा मिल रहा है आपको, ये देखिएगा। यानी कि सपोर्ट हमारा पूर्णतः शिफ्ट हो चुका है 850 पर। जो सपोर्ट था हमारा वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है 850 पर। ठीक है, रजिस्टेंस हमारा 900 से बॉटम की तरफ वीक हुआ है, कहां पर? 850 के लिए। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो किस तरीके से करना है? अब मैं इंतजार करूंगा, किस चीज का इंतजार करूंगा मैं इंतजार करूंगा कि मुझे मार्केट कहाँ मिलना चाहिए। मुझे मार्केट कहीं या तो 850 की रेंज में मिल जाए तो मैं एक बार बिकवाली कर दूंगा, या फिर मुझे सपोर्ट पे मिल जाए। तो सपोर्ट कहाँ आएगा मेरा? सपोर्ट मेरा 833 के आसपास आएगा फिलहाल, तो मैं यहाँ से खरीदारी कर लूंगा। ये इमीडिएट रहेगा मेरे लिए। अब इमीडिएट तो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है ये इमीडिएट रहेगा, मैं इन दो वैल्यूओं से बिकवाली खरीदारी करूंगा। लेकिन
मुझे ये कौन बताएगा कि मार्केट में मूवमेंट किस साइड का होगा? क्या मुझे ये वॉल्यूम का डाटा बता सकता है? तो आंसर होगा नहीं, ये वॉल्यूम का डाटा मुझे नहीं बता सकता। कोई किसी भी साइड का वॉल्यूम का डाटा बता सकता है? नहीं बता सकता। इसके लिए मैं यूज करता हूँ ओ आई का डाटा। यानी कि मुझे ओ आई का डाटा बिल्कुल बता सकता है कि मार्केट में मूवमेंट किस साइड आएगा और किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन के साथ साथ हम भी प्राइस एक्शन पे भी चलेंगे, तो चार्ट पे आपको मैं प्राइस एक्शन की चार्ट रीडिंग भी दिखाऊंगा कि चार्ट रीडिंग आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है और किस तरीके से काम कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं बीआरएस साइड की ट्रेड देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं इस डाटा को थोड़ा सा निकालूंगा। पहले मैं चलता हूँ 9:20 पे मार्केट कहाँ था, कहीं किन्हीं इसी इन्हीं वैल्यू पे था या फिर अगर इन्हीं वैल्यू पे नहीं था तो किस जगह था। तो चलिए मैं लगाता हूँ चार्ट। और चार्ट पे मैंने 9:20 पे देखा तो मुझे 877 की एक वैल्यू नजर आ रही थी, देखिएगा यहाँ पर। ये वैल्यू 877 की वैल्यू है, यानी कि मेरे लिए ये एक रजिस्टेंस है फिलहाल आज के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पर, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा मैं और एक ड्रॉ कर दूंगा। क्यों ड्रॉ कर दूंगा? क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर में वैल्यू क्या आ रही है, 872 की वैल्यू आ रही है मेरे पास, इमीडिएट वैल्यू। ये तेजस्वी का पावर है। लोग बोलते हैं ना कि शायद वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएंगी, तेजस्वी का पावर ये है कि वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होंगी। और ये कोई ना ही तो एआई कैलकुलेट कर रहा है ना कोई कुछ कैलकुलेट कर, ये मेरा मैनुअल कैलकुलेशन है। प्रॉपर कैलकुलेशन है विद ग्रिक्स के साथ में कि किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। जो भी अगर आपको बोलता है ना कि एआई कैलकुलेट करके दे रहा है, तो भैया वो एआई तो फिर फिक्स कर देना चाहिए। वैल्यू ऊपर नीचे लाइनें मार्केट चलती है उसके हिसाब से, जहां से मार्केट रिवर्स होती है उसी जगह एक लाइन खिंच जाती है, और चार्ट में आपको जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया जाता है तो वहां बता दिया जाता है। तो वो चीजें नहीं है यहाँ पर, जो भी है फिक्स है। और खुल के बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन की जो एक्यूरेसी है वो 40 to 50% है। चाहे कोई सीखे या ना सीखे, अगर जिसको लगता है कि ऑप्शन चेन की एक्यूरेसी 85% जाएगी या इतनी जाएगी, हाँ ये जाती थी 2020-21 तक जाती थी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें आई हैं तो सबको पता लग गया कि ऑप्शन चेन हर कोई देख सकता है। तो अब वो चीजें नहीं है कि आपके लिए एक्यूरेसी इतना पहुंच जाएगी। आपको ये आपका एक सपोर्टिंग टूल हो सकता है। या तो आप मान लीजिए अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप ऑप्शन चेन का यूज करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, या आप ऑप्शन चेन के ट्रेडर हो तो आप प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। सिर्फ इतना आप कर सकते हो। सिंगल अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी ऑप्शन चेन से या प्राइस एक्शन से अपने आप को एक पावरफुल या एक बेहतरीन ट्रेडर बना पाऊँ, तो वो आपको सोचना भी नहीं है। इसीलिए तो 93-94% का सेबी जो देती है, वो सेबी बिल्कुल परफेक्ट डाटा देती है। लेकिन आपके जो मेंटर हैं, जो आपके सो कॉल्ड गुरु हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ बड़े बड़े वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, वो फर्जी तरीके से बैठाए जाते हैं कि अ, आप आइए, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड बोलने हैं, आपको इतना पेमेंट मिलेगा इस चीज का। और उन वर्डों को सुन के ना आप अपने दिमाग को बंद कर लेते हो और सीधा जाके कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई मिले ना कि हाँ हमको कोर्स ज्वाइन करना, पहले बोलो उसको कि भाई 1 महीने का ना हमको ना ट्रायल दे दे। अगर गारंटी देता हूँ इंडिया के अंदर आपको, ये जितने भी सो कॉल्ड गुरु चल रहे हैं ना, एक भी बोल दे कि हाँ 1 महीने का ट्रायल ले ले और उसके बाद में कोर्स ज्वाइन कर लेना, आप किसी का कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। क्योंकि ये आपको जितना बताते हैं ना, ये आपको ट्रेडिंग के बारे में टी नहीं, क्योंकि मैं अपने कैरियर में ये सारी चीजें देख चुका हूँ और सब कुछ कर चुका हूँ। मैं अगर चाहता ना तो 2018 में ऑप्शन चेन का ना अपना कोर्स वोर्स सब कुछ लॉन्च कर सकता था। लेकिन वो ठीक है, मेरा चैनल वैनल डिलीट हुआ तो उस टाइम पर, और मैं इतना एक्टिव भी नहीं था कि मेरे को ये करना है, सारी चीजें करनी है। और उसके बाद में धीरे 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 जब मैं 2020 में आया, 21 में आया ना, तो मुझे पता लग गया था कि नहीं ऑप्शन चेन काम नहीं करेगा आगे जाके इतना। हमको इस पर डिपेंडेंस नहीं रखना है, हमको कुछ अलग करना चाहिए। जो बोलते हैं ना जीरो सम गेम, और आपको बताऊंगा कि जीरो सम गेम होता है या नहीं होता, वो सारी चीजें खत्म करके दिखाऊंगा कि देखिए बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं कहाँ पर, अब चार्ट देखेंगे हम। ठीक है, ये तो हमको कंफर्म हो गया कि ठीक है यहाँ से मार्केट हमारा बुलिश रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। चार्ट ट्रेडिंग कैसे की जाती है? चार्ट ट्रेडिंग की जो भी टाइम फ्रेम पे मार्केट है, सबसे पहले उस मार्केट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी। आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक रैली टाइप की आई थी, ठीक है। उसके बाद में एक दो बेस कैंडल और एक बहुत बढ़िया सा ड्रॉप आया था, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन चेन ऑलरेडी कह रहा है कि ठीक है भैया डाउन साइड की वैल्यू है। प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से पहले भी मार्केट में इस तरीके का एक हरकत हुई है और ये एकदम फ्रेश हरकत है। क्योंकि उस
क्योंकि जिस दिन हुआ था उसके बाद सेकंड डे मार्केट ही आगे गई, यानी कि सेकंड डे का मतलब क्या, सेकंड डे आगे तो यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से सीधा इधर मार्केट आ गया। अब यहाँ मार्केट आके क्यों रुक गया, अब यहाँ मार्केट आके क्यों रुक गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ मार्केट आके क्यों रुक गया। क्योंकि ये मार्केट रुका क्यों था, इसका रीजन बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताना रीजन, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसका एक ओवरव्यू टाइप का रीजन दे देता हूँ छोटा सा। और जिसको आता हो अच्छे से, प्राइस एक्शन आता हो, कैंडलस्टिक पैटर्न आता हो, या सारा कुछ आता हो टेक्निकल वगैरह, वो एक बार मुझे जरूर बताना। यहाँ रुकने का रीजन एक था कि मार्केट जब यहाँ गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट में एक डाउन आया, फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाया। ठीक है, ये कैंडल बनाया, कैंडल बनाने के बाद में मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में कैंडल बनाने के बाद में फिर ड्रॉबैक आया और मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गया। और जब यहाँ आके मार्केट क्लोज हुआ था ना, इस कैंडल को देखिएगा, मार्केट में 10-20 पॉइंट का बफर चलता है, मैं पहले बोलता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को देखिएगा, यहाँ आके मार्केट क्लोज हुआ था। यहाँ जब मार्केट आके क्लोज हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जिन लोगों ने मार्केट को ओपनिंग कराई थी, यहाँ नहीं कि किसने ओपनिंग कराई थी, छोटा मोटा पैसा तो आया नहीं होगा यहाँ पर ओपनिंग कराने के लिए। तो जो बड़ा पैसा लगा था ना, वो क्या सोच के लगा था कि ठीक है, गलती से अगर मार्केट यहाँ भी आया ना, तो हम लोग फिर से यहाँ पर बाइंग करेंगे। उन्होंने कितने बार ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, तीन बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अगर वो मार्केट चौथी बार कर लिया, जब भी यहाँ आएगा ना, ट्राई करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, वो ट्राई करने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये मार्केट सीधा जाएगा और सीधा यूं करके जाएगा। तो या तो ये मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको फिर से अगर मार्केट टच करने आ गया, तो फिर ये मार्केट यहाँ रहेगा नहीं, ये मार्केट सीधा अपने आप को ब्रेक करेगा। क्योंकि किसी की औकात नहीं है जो 3 बार मार्केट को रोक ले, तो चौथी बार में हाईली चांसेस होते हैं या तो मार्केट साइडवेज टू डाउन, या फिर मार्केट साइडवेज टू धीरे 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 छोटी छोटी कैंडल बना के, छोटी छोटी कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये कारण रहेगा इसका आगे। ठीक है, जो भी होना है इस तरीके से होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे, और इस ट्रेड से कहाँ निकल सकते थे, यानी कि निकलने के लिए 833 की वैल्यू हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू थी। तो 833 तक हम इसका इंतजार कर सकते थे, यानी कि 815 तक मार्केट, 833 815 के आसपास तक मार्केट इसी रेंज में। कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर है मार्केट में, लाइव मार्केट में चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में ग्रिक्स की वैल्यू बदलती है। ग्रिक्स यानी कि हमारी एम्प्लॉयड वॉलिडिटी भी कभी कभी चेंज होती है, जो आईवीएम जिसको बोलते हैं उसके नंबर्स चेंज हो जाते हैं। हमारे डेल्टा के अंदर भी 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आता है। बेगा जब वॉलिटिलिटी बढ़ाता है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग ना आजकल पढ़ा रहे हैं कि डेल्टा न्यूट्रल, ठीक है, गामा ब्लास्ट, ये थ्योरी कहाँ से निकल के आई है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई गामा ब्लास्ट का मुझे बता देना कि ये गामा ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बनाते हैं गामा ब्लास्ट हो गया। कोई कंफर्म करके बता दो गामा ब्लास्ट कैसे होता है। गामा ब्लास्ट जैसी अगर कोई चीजें कंफर्म करके बता देना कि ये देखो गामा ब्लास्ट हुआ है। भाई साहब, जब प्रीमियम बढ़ेगा तो गामा की वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयड वॉलिडिटी बढ़ती है। एम्प्लॉयड वॉलिडिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि मार्केट में एकदम लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी क्यों आती है, क्योंकि मार्केट में एकदम बहुत ज्यादा पैसा अपसाइड या डाउन साइड के लिए लगता है। तो वो लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आएगी तो एम्प्लॉयड वॉलिडिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयड वॉलिडिटी बढ़ेगी तो गा बेगा सॉरी गामा का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन गामा ब्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं है मार्केट में कि आपको पहले पता लग जाए, जो आपको यूट्यूब पे देखते हो या बहुत सारे आपको कोर्सेज देते हैं कि गामा ब्लास्ट होगा। तो ऐसी चीजों से दूर रहिए, ये चीजें मार्केट में है ही नहीं जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है, हमने फिर से क्या किया, हमने मार्केट निकाला, 15 मिनट से निकालना स्टार्ट किया, और 10 बज के 9 10 बज के हमको मार्केट में समझ में आ गया कि कोई फिलहाल किसी कंडीशन का ये मार्केट नहीं है। यानी कि ये मार्केट इसी रेंज में उलझा हुआ मार्केट है। ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहाँ जा सकता है, 900 और 800 के बीच में, लेकिन 850 ने इस मार्केट को पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट, अगर आप लाइव मार्केट में चेक करोगे तो ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ हमारे लाइव मार्केट में ओपन होते हैं। अभी फिलहाल ग्राफ वगैरह पे काम चल रहा है तो वो ओपन नहीं हो रहे हैं लाइव आफ्टर मार्केट। तो आपको वहां पर वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपका बनता है क्या, कि आप इस कैलकुलेटर को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए वीडियो के जरिए। या आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो तो आपके पास ऑलरेडी जिनके पास कैलकुलेटर है, वो अब कैलकुलेटर की लिंक को बहुत सारे अपने फैमिली फ्रेंड या जहां तक भी हो, जितनी दूर तक पहुंचाओ पहुंचा दीजिएगा। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।